कभी सोचा है कि क्या हो अगर मौत का नियम ही टूट जाए? चलिए आज एक ऐसी ही शक्तिशाली पौराणिक कथा की गहराइयों में चलते हैं, जहां दो दिव्य शक्तियों के कर्तव्य आपस में टकराते हैं और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही दांव पर लग जाता है। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वही रुक जाए। एक ऐसा नियम जिसके टूटने से पूरी सृष्टि में उथल-पुथल मच सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े लौकिक संकट से। एक ऐसा समय जब सृष्टि के सबसे बुनियादी कानून ही खतरे में थे और एक गहरा असंतुलन पैदा हो रहा था। ये उस दौर की बात है जब ब्रह्मांड में सब कुछ गड़बड़ा गया था। मतलब धर्म यानी सही रास्ता और व्यवस्था, और अधर्म यानी अन्याय और अराजकता, इन दोनों के बीच का जो नाजुक सा बैलेंस था वो बिगड़ने लगा था। और यहीं से एक बहुत बड़े टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरे संकट की वजह क्या थी? वजह थी कुछ असुर, जिन्हें एक ऐसा शक्तिशाली वरदान मिल गया था जिसने प्रकृति के सबसे बड़े नियम यानी मृत्यु को ही चुनौती दे दी थी। और इस वरदान का जो नतीजा निकला वो बहुत ही भयानक था। जीवन और मृत्यु का जो पूरा साइकिल था वो टूट गया। उन असुरों की आत्मा तक यमराज के दूत पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इससे हुआ ये कि धरती पर अराजकता और अन्याय का बोलबाला हो गया। अब हालत इतने बिगड़ गए थे कि खुद मृत्यु के देवता यमराज को बीच में आना पड़ा। वो सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास गए और अपनी चिंता बताई। उन्होंने कहा, अगर मृत्यु का कानून ही टूट गया तो पूरी सृष्टि का संतुलन ही खत्म हो जाएगा। अब इस संकट को सुलझाने के लिए दो महान संरक्षक आमने सामने आते हैं। पर यहां एक बात समझनी होगी, ये कहानी अच्छे और बुरे की लड़ाई की नहीं है। ये कहानी है दो अलग अलग कर्तव्यों और विचारधाराओं के टकराव की। यहां पर हमें यमराज और हनुमान के नजरिए का फर्क साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है यमराज जो ब्रह्मांड के बनाए गए नियमों के संरक्षक हैं, उनके लिए कानून सबसे ऊपर है। और दूसरी तरफ है हनुमान जो धर्म और नैतिक न्याय के रक्षक हैं। दोनों ही अपने अपनी जगह सही हैं और दोनों का कर्तव्य महान है। यमराज का ये जो कहना है वो उनके अटूट संकल्प को दिखाता है। वो लौकिक व्यवस्था के परम रक्षक हैं और उनके लिए नियम से बढ़कर कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है, उनके क्षेत्र में कानून ही सर्वोच्च है। और ठीक यहीं पर हनुमान का नजरिया सामने आता है। उनके लिए धर्म यानी कि नैतिक न्याय किसी भी लिखे हुए नियम से कहीं ज्यादा बड़ा है। और बस यही वैचारिक मतभेद एक महाकाव्य संघर्ष की नींव रखता है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर। यमलोक की धरती पर इन दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसा टकराव होता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब हनुमान ने यह सब देखा कि सिर्फ असुर ही अमर नहीं हो रहे बल्कि बेगुनाहों को भी अन्याय से मारा जा रहा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो इस समस्या की जड़ यानी यमलोक पर ही सीधा प्रहार करेंगे। और फिर वो पल आया, जैसे ही यमराज ने हनुमान पर अपने मृत्युदंड से वार किया, बस महायुद्ध छिड़ गया। ये टकराव इतना शक्तिशाली था कि खुद मृत्यु का लोक यमलोक भी थर्रा उठा। इस टकराव का असर वो तो विनाशकारी था और तीनों लोगों ने इसे महसूस किया। हनुमान ने अपनी पूंछ से यमदूतों को जकड़ लिया, तो वहीं यमराज के दंड से निकली आग ने आसमान को जला दिया। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब कांप उठे, यहां तक कि देवता भी डर गए। अब जब ये लड़ाई ब्रह्मांड को खत्म करने पर तुली थी, तभी एक दिव्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे टकराव को एक नई ही दिशा दे दी, और वो थे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। उनके इन शब्दों ने इस महायुद्ध पर विराम लगा दिया। उन्होंने आकर कहा, ये युद्ध नहीं, ये धर्म की परीक्षा है। बस इतना कहते ही उन्होंने इस लड़ाई को एक शारीरिक युद्ध से बदलकर एक दार्शनिक सवाल बना दिया। सवाल ये कि आखिर दोनों का असली मकसद क्या है? तब हनुमान ने अपनी बात साफ की। उन्होंने कहा कि वो मौत की व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, वो तो बस उस व्यवस्था में जो अन्याय हो रहा है उसे ठीक करना चाहते हैं। और ठीक वैसे ही यमराज ने भी अपना पक्ष रखा। उनका संघर्ष जीवन के खिलाफ नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ था। तब जाकर यह साफ हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। और जब ये बात दोनों को समझ आ गई, तब रखी गई एक दिव्य समझौते की नींव।
एक ऐसा हल जो न सिर्फ इस लड़ाई को खत्म करेगा बल्कि ब्रह्मांड में एक नया और बेहतर संतुलन भी लाएगा। तो इस समझौते की शर्तें भी बड़ी दिलचस्प थीं। ये तय हुआ कि हनुमान जी धर्म के रास्ते पर चलने वालों और राम भक्तों की खुद रक्षा करेंगे। वहीं यमराज अधर्मियों और दुष्टों को दंड देने का अपना काम जारी रखेंगे। और साथ ही यमराज ने एक वरदान भी दिया कि जो कोई भी हनुमान का नाम लेगा उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। है ना एक आदर्श समाधान? तो आखिर इस प्राचीन कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि असली शक्ति वही है जो धर्म के साथ हो, और दूसरी कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो मौत के विधान को भी सम्मान से झुका सकती है। और आखिर में हम इस बात को उस शक्तिशाली कहावत के साथ खत्म करते हैं। ये कहावत इस कहानी के गहरे असर को दिखाती है, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है।